राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर सुकामा आचार्य को पद्म श्री अवार्ड दिया और उसके बाद से एक चर्चा में आ गया कि ये ऐसा कौन सा गुरुकुल है जहाँ की प्राचार्य को ये अवार्ड दिया गया है। इस गुरुकुल की सबसे खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ कन्याओं को शिक्षा दी जाती है। इसका नाम है विश्वारा कन्या गुरुकुल रुड़की। ये रोहतक के रुड़की गाँव में है। अब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति कैसी है, कैसे इन बच्चों का रहन सहन है, किस तरह की इनको शिक्षा दी जाती है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ दो छात्राएं हैं। आपका नाम बताइए। जी रक्षिता। रक्षिता, आपका नाम क्या? जी दृष्टि। दृष्टि, मुझे एक बार ये बताइए कि आप यहाँ पे कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और किस तरह से आपकी जो शिक्षा का है स्वरूप क्या होता है? जी मैं शास्त्री तृतीय वर्ष में हूँ, मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हम शास्त्री करते हैं, मतलब शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ते हैं। मुख्य रूप से संस्कृत हमारा विषय रहता है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी ये कॉमन, मतलब क्योंकि शास्त्री में बड़ी क्लासेस में ये सब्जेक्ट रहते हैं। उससे पहले 12वीं तक हमारे वही बाहर वाले सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन उनमें भी संस्कृत को हम खास तौर पर स्पेशली मतलब पढ़ते हैं। और ये जब जिस दिन आप लोगों को पता लगा डॉक्टर सुकामा को अवार्ड मिलने जा रहा है, कैसा माहौल था? जी, हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी कि मतलब हमारी संस्कृति जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और जो शिक्षा जो ऐसी है जिसके द्वारा हमारा केवल मात्र शिक्षा ही नहीं, हमारे संस्कारों का भी विकास होता है, तो वो शिक्षा उसको बढ़ावा मिलेगा। और आचार्य जी भी हमें बार बार यही आज तक भी समझाती हैं कि ये मेरा ही सम्मान नहीं, पूरी आर्य संस्कृति, पूरे आर्य समाज, पूरे ऐसे मतलब इस जगत का वैदिक संस्कृति का सम्मान हो रहा है, जिसके द्वारा हमें विकसित होने का एक मौका मिला है। इसको बिल्कुल गुरुकुल के बारे में और भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रूबरू होते हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य से। यहाँ पे मौजूद हैं और जो इनकी छात्राएं हैं उनको शिक्षित कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको सुकामा जी बधाई। आप बैठी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो अवार्ड मिला है इसके पीछे कितना संघर्ष रहा है? संघर्ष कुछ भी नहीं रहा, शून्य है संघर्ष, क्योंकि कभी विचार ही नहीं किया था कि यह अवार्ड हमें मिल भी सकता है। हम इस पंक्ति में हो सकते हैं क्या, कभी विचार में ही नहीं आया, मन में ही नहीं आया। इसलिए संघर्ष तो कुछ भी नहीं रहा, और ये अनायास मिला है, अप्रत्याशित मिला है, जिसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पहले इन छात्राओं की, और फिर डॉक्टर सुकामा से फिर से रूबरू होंगे और एक खास बात आपको और बताएंगे डॉक्टर सुकामा के बारे में। डॉक्टर सुकामा, जो ये बच्चियां हैं मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं, हालांकि आपके यहाँ छठी कक्षा से शिक्षा दी जाती है। आपने कब से गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी? मैंने सन 1970 में कन्या गुरुकुल नरेला में, जो दिल्ली में था, पूज्य स्वामी उमानंद जी ने के द्वारा जो संचालित हो रहा था, उसमें कक्षा 5 में प्रवेश लिया था सन 1970 में। 1980 में वहाँ की आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद वहीं पर 4 वर्ष पढ़ाया, और उसके बाद फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से MA और PhD किया। उस समय में मेरे साथ डॉक्टर सुमेधा जी, जो संप्रति गुरुकुल चोटीपुरा का संचालन कर रही हैं, हम दोनों बहनों ने MA और PhD एक साथ किया, और दोनों के विचारों की समानता थी, तो इसलिए दोनों के मन में एक संकल्प था। दोनों के विचारों की समानता से मिलकर के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने गुरुकुल का शुभारंभ 1988 में किया, PhD करने के बाद। सन 1987 में हमारी PhD दोनों की कंप्लीट हुई, वेद विषय में थी। उसके बाद हमने कन्या गुरुकुल चोटीपुरा का आरंभ 1988 में किया। हम एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात करें तो क्या खास है यहाँ पे, विशेष क्या, किस तरह की शिक्षा देते हैं? शिक्षा के विषय में मैं ये कहूँगी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो संस्कार का आदान करना है। गुरुकुल शिक्षा की यही विशेषता है कि वो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी आत्मसात करता चले, अर्थात जो भी शिक्षा पाता उस शिक्षा को अपने आचरण का विषय बना लेना। और गुरुकुलों का जो एक तपस्वी जीवन होता है वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसलिए शिक्षा, संस्कार और तप, ये तीनों त्रिवेणी बच्चे के उस विद्यार्थी जीवन में एक ऐसी प्रवाहित हो जाती हैं कि जब वो बच्चा समावर्तन पर गुरुकुल से निकलता है तो वो उसका एक मानव निर्माण के रूप में समाज के सामने वो आता है।
एक सवाल ये है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गुरुकुल के बच्चे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं पीछे छूट जाएं? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक होती है ऐसी टेक्नोलॉजी कि जो व्यक्ति को आगे बढ़ा करके फिर अशांत भी बना देती है, और एक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो हमारे सामान्य जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, उतनी ये बच्चे सीख लेते हैं। टेलीफोन वगैरह फ़ोन अलाउ? हाँ, बहुत अच्छा, हमसे भी बहुत अच्छा चलाते हैं। अला- हमें कहीं जाना होता है तो जैसे मैप देखना, कुछ देखना है, क्योंकि नई प्रतिभाएं हैं, हम पुराने समय के हैं, हमारी रुचि भी नहीं है, ये अपनी प्रतिभा से उस मोबाइल को चला लेते हैं, पर इनको यहाँ मोबाइल रखने की स्वीकृति नहीं है। इन छात्राओं से भी रूबरू कराते हैं और इनसे जानते हैं इनका अनुभव क्या रहा है। आप जैसे जाते हैं मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ कर पाते, कितना आपको महसूस होता है कि आप सही कहीं पीछे तो नहीं है? जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी गलत आदतें होती हैं जिससे हम फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उससे हमारे समय का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। हम उससे ना पढ़ पाते, उसमें पूरे दिन हम फ़ोन में पड़े रहते हैं। तो जी, मेरे घर पे मेरा भाई वो पूरे दिन फ़ोन चलाता है, मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब पूरे दिन देखते हैं, पर मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती। मेरे पिताजी मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं फ़ोन के विषय में, फ़ोन चाहिए ऐसे, तो मैं मना करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक महत्व है ना समय में, वो बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उसका महत्व, क्योंकि हम फ़ोन चलाते हैं तो उससे बहुत ऐसे संस्कार होते हैं जो गलत प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पे। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे फ़ोन चलाना चाहिए। जब आप घर जाते हैं छुट्टियों में, तो क्या लगता नहीं कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए? थोड़े दिन के लिए महसूस होता है, लेकिन उसमें भी हम मतलब सामान्य हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें महसूस होती है कि यहाँ की दिनचर्या अलग है, वातावरण अलग है। लगता है कि यहाँ पे इतना प्रदूषण भी है और शोर भी ज़्यादा है। मुझे गुरुकुल में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति मिलती है, और जो हमारा ध्यान, संध्या यहाँ पे मन से कर पाते। तो हर किसी का लक्ष्य भी होता है जीवन का, आपका क्या लक्ष्य है? अब गुरुकुल में आप आए हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, कुछ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचा होगा? हाँ, मैंने सोचा है। वैसे तो संस्कृत से प्रोफेसर ही है, लेकिन मैं सोचती हूँ इससे अलग भी कुछ करूँगी। तो जो भी करूँगी गुरुकुल संस्कृति को फैलाने के लिए कहीं न कहीं मैं उसी उसी क्षेत्र के लिए काम करूँगी। तो जितना मेरे से हो पाएगा, वेदों का मतलब बच्चों को गुरुकुल भेजना, ये भी। और कहीं न कहीं मैं तो ये सोचती हूँ कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो ऐसे घूमते हैं, आवारा घूमते हैं, उनको पकड़ के अलग गुरुकुल, उनके लिए कोई अलग गुरुकुल बनाया जाए, जिसमें उन्हें इसी चीज़ का ज्ञान देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि गुरुकुल शिक्षा ज़रूरी है सबके लिए? बिल्कुल, मतलब अगर ऐसा ना हो पाए कि कुछ को ये लग रहा है कि जैसे हमें अलग फ़ील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अलग फ़ील्ड में जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो वो गुरुकुल में रह के उतना पॉसिबल नहीं है ना? तो लेकिन फिर भी गुरुकुल शिक्षा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि वो जीवन की शिक्षा है, वो सिर्फ़ शिक्षा आजीविका की शिक्षा नहीं है। अगर किसी को सिर्फ़ आजीविका के लिए देखना है, तो ठीक है, बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन अगर अपने जीवन को सँवारना है, अगर अपने आप को एक तरीके से संतुलित रखना है और सैटिस्फाइड रहना है अपनी लाइफ़ से, तो वो सिर्फ गुरुकुल में रह के पॉसिबल है। एक ऐसी दिनचर्या, हम ना चाहते हुए भी जब शुरू में आते हैं, मन नहीं करता, सुबह इतनी जल्दी उठा दिया, 4 बजे उठा दिया, क्यों उठा दिया, क्या करेंगे इतनी जल्दी उठ के? तो मतलब तब तो अजीब लगता है कि इतना जल्दी, इतना सब कुछ, मतलब नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। और धीरे-धीरे कब वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो फिर बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिस दिन डॉक्टर सुकामा को अवार्ड घोषित हुआ था और जब मिला, उस दिन यहाँ का क्या माहौल था? उस दिन वैसे तो हम सब सो गए थे, रात को सूचना आई थी तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब सुबह उठे तो हमें पता चला, तो गुरुकुल में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सब बहुत खुश हुए। लेकिन हमें पता चला आचार्य जी उस दिन कहीं बाहर जा रहे थे, तो जल्दी जल्दी मोहम्मद आचार्य जी का इतना तो वो नहीं हो पाया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि हमें मिलने जा रहा है, तो हमें बहुत खुशी हुई। कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना बड़ा अवार्ड मिला है? हम सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब आचार्य जी को ऐसे मिला है। मतलब इसको लेके हमने गुरुकुल में नाटक भी किया, एक द्रौपदी मुर्मू भी बनी थी, बिल्कुल सब कुछ टोटली वैसे, जिसे जिसे मिला आची से आगे पीछे सबका वैसे ही नाटक किया गया। और इसी के लिए हमने जो यहाँ पर यज्ञ किया, वो भी मतलब एक छोटा सा हमारी प्रसन्नता प्रकट करने का छोटा सा तरीका था। तो अच्छा, यहाँ पे गुरुकुल में बोरियत कितनी महसूस होती है? नहीं, बोर तो नहीं होते ज़्यादा,
मतलब सब टाइम फिक्स है, टाइम टेबल सबका फिक्स है, तो इतना तो बोर नहीं होते हैं सब में। मतलब पढ़ाई भी अपनी एक तरफ है, खेलते भी हैं शाम को ऐसे टाइम। सभी अपने काम खुद करते हैं? हाँ जी, सब कुछ खाना है वो भी खुद ही मतलब बनाते हैं, अपने कपड़े बर्तन सब कुछ खुद ही करते हैं। आचार्य जी, इंसान अगर ज़िंदगी में करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। काफ़ी अवार्ड आपको मिले हैं और आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी कुछ से बाकी है, क्या करना चाहते हैं? मैं तो अब केवल जैसे गुरुकुल संचालित कर रही हैं हम, इन बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों को लेकर के एक जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, उसमें इनको इतना अभ्यस्त बना दें कि समाज में ये कि आदर्श के रूप में प्रस्तुत हों। दूसरा, मैं सदा से एक बात कहा करती हूँ, ये संसार की यात्रा मनोरंजन की यात्रा है और हमारा शरीर के साथ साथ एक आत्म तत्व भी है। आत्म मनोरंजन के लिए भी अपने जीवन में हमें कुछ करना चाहिए। यदि हम आत्मरंजन में तो शून्य रहें और संसार के जीवन की यात्रा में मनोरंजन ही मनोरंजन करते रहें तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो एक और मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान जो है अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है और मैं समझती हूँ कि अध्यात्म के क्षेत्र में आगे मुझे बहुत अंतर्मुखी यात्रा करनी चाहिए, अंतर यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर मैं संसार के अंदर अपने कर्तव्य का पालन करूँ। शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने दिखाया कि किस तरह से इस गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। सिर्फ कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि संस्कार क्या होने चाहिए, क्योंकि ये जो बेटियां हैं किसी दिन एक परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बनेंगी, तो उसको लेकर एक परिवार कैसे संस्कारित होगा, वो संस्कार यहाँ दिए जाते हैं। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18, रुड़की, रोहतक।